नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यूपी में मौसम ने बदला मिजाज, गर्मी से राहत, 5 दिन तक बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का रुख। बीते 24 घंटे में कहीं चिलचिलाती गर्मी तो कहीं हुई बारिश। अब 20 मई से 25 मई तक पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाएं चलेंगी, बिजली कड़क सकती है और पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। गोरखपुर जैसे पूर्वी यूपी के इलाकों में सूरज की तपिश पूरी तरह बेअसर हो चुकी है और सर्दी जैसा एहसास हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन और नेपाल से आ रही हवाओं ने मिलकर प्रदेश में मानसून जैसा वातावरण बना दिया है। दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है, जबकि रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। दक्षिणी यूपी अभी भी हीट स्पॉट बना हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिन राहत भरे रह सकते हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। जौनपुर का बदलेगा नाम, बीजेपी नेता ने सीएम को लिखा पत्र, मांगा नया नामकरण। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का नाम बदलने की चर्चा फिर गर्म हो गई है। बीजेपी नेता शमसी आजाद ने सीएम योगी को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है कि जौनपुर का प्राचीन नाम पवनपुर था और इसे भगवान परशुराम की कर्मभूमि माना जाता है। नेता ने जिले का नाम माता रेणुका, महर्षि जमदग्नि या महर्षि दधीची के नाम पर रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि जमैथा गांव में महर्षि जमदग्नि का आश्रम था और यहां दधीची कुंड आज भी मौजूद है। इतिहास और आस्था से जुड़े इस जिले को नया नाम देकर उसका गौरव बढ़ाया जा सकता है, ऐसा मांग में जोर दिया गया है। जौनपुर को जमदग्निपुरम नाम देने की भी पुरानी मान्यता को फिर से जीवित करने का आग्रह किया गया है। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी चुनाव 2027, बीजेपी ने शुरू किया विधायकों का ऑडिट, टिकट कटने की आशंका बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और विधायकों का ऑडिट कराया जा रहा है। हर विधायक के काम, छवि, सक्रियता और जनता में प्रभाव का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। पार्टी विधायकों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटेगी, जिनमें सबसे कमजोर को सी में रखा जाएगा। सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिससे जीत की संभावना का सही आंकलन हो सके। पार्टी जनता की कसौटी पर खरे नेताओं को ही टिकट देने का मन बना चुकी है। टिकट वितरण पूरी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, जिससे कमजोर प्रदर्शन वाले नेताओं की टिकट कट सकती है। बीजेपी की रणनीति साफ है, जिताऊ प्रत्याशी ही आगे भेजे जाएंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। रामनगरी में घटी श्रद्धालुओं की संख्या, पर्यटन और व्यापार पर पड़ा असर। अयोध्या में तीर्थ यात्रियों की संख्या में अचानक 50% की गिरावट आई है, जिससे स्थानीय व्यापारी चिंतित हैं। रामनवमी के बाद से पर्यटकों का आना घटा है, होटल और दुकानें खाली पड़ी हैं, जिससे आय पर बुरा असर पड़ा है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव के अनुसार प्रतिदिन केवल 70,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले ये संख्या 2 लाख थी। भारी गर्मी, परीक्षाएं और भारत पाक तनाव भी इस गिरावट की बड़ी वजहें बताई जा रही है। पर्यटक अब एक दिन से ज्यादा अयोध्या में नहीं रुकते, जिससे होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को मित्र गाइड, सस्ते होटल और बेहतर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। उम्मीद की जा रही है कि 20 जून के बाद मानसून में श्रद्धालुओं की वापसी होगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। शिक्षा मित्रों के विरोध के बीच 21 मई से समर कैंप, 5 स्कूल होंगे सम्मानित। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 21 मई से 10 जून तक समर कैंप चलाया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं और हर जिले में 5 सर्वश्रेष्ठ कैंप करने वाले स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। कैंप सुबह 7 से 10 बजे तक चलेगा और इसमें अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी। समर कैंप में एनसीसी, एनजीओ और वॉलंटियर्स की मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों से समर कैंप का उद्घाटन कराकर बच्चों को उत्साहित किया जाएगा। हालांकि शिक्षा मित्र इन आदेशों से नाराज हैं और विरोध भी कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। लखनऊ में अब बालकनी में गमले रखना हो सकता है खतरे का कारण, एलडीए ने जारी किया सख्त आदेश। पुणे की एक बिल्डिंग से गमला गिरने से बच्चे की मौत के बाद यह फैसला लिया गया है। अब किसी भी अपार्टमेंट की बालकनी, पैरापेट वॉल या रेलिंग पर गमले रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने पर फ्लैट मालिकों, सोसाइटी पदाधिकारियों और बिल्डरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को निवासियों को नियम के पालन के लिए जागरूक करना अनिवार्य होगा। जहां सोसाइटी नहीं बनी, वहां बिल्डर की जिम्मेदारी तय की गई है।
एलडीए का यह आदेश सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकेत देता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में गर्मी से मचा हाहाकार, बिजली की मांग पहुंची 29,000 मेगावाट के पार। मई की तपती रातों में बिजली प्रबंधन को करनी पड़ रही है जबरदस्त मशक्कत। 18 मई की रात 11 बजे बिजली की मांग ने तोड़ दिया सीजन का रिकॉर्ड। अब महीने के अंत तक मांग 30,000 मेगावाट पार जाने का अंदेशा जताया गया है। पिछली गर्मियों में कटौती से जूझ चुके उपभोक्ता फिर चिंता में है। हालांकि कुछ नई बिजली परियोजनाएं शुरू होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, फिर भी गर्मी के साथ बिजली की लड़ाई इस बार और भी कठिन दिख रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। गाँवों के लिए सीएम योगी का नया प्लान। अब तालाब भी होंगे पट्टे पर और पंचायतें होंगी हाईटेक। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज, राजस्व और मत्स्य विभाग को मिलकर काम करने का आदेश दिया है। तालाबों का 3 से 5 साल के लिए पट्टा देकर राजस्व कमाने की योजना बनाई गई है। हर ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर और डिजिटल सेवाओं को अनिवार्य किया जाएगा। 115 गोवर्धन प्लांट बनकर तैयार हो चुके हैं जो जैविक कचरे का समाधान करेंगे। स्मार्ट विलेज की कल्पना को साकार करने के लिए सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और पब्लिक सिस्टम अनिवार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता और प्लास्टिक प्रतिबंध को ग्रामीण एजेंडा में सबसे ऊपर रखा है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बिजली निजीकरण के विरोध में बड़ा आंदोलन। 29 मई को देश भर में कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। 20 मई को यूपी के सभी जिलों में विरोध रैलियां निकाली जाएंगी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का हो रहा है जबरदस्त विरोध। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन हुआ तो इसका तीखा जवाब मिलेगा। वर्क टू रूल आंदोलन अब भी जारी है, जिससे सेवाओं पर असर देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठन ने निजीकरण के पीछे घाटे का फर्जीवाड़ा बताया है। इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में बिजली हो सकती है 30% महंगी, पावर कॉर्पोरेशन ने भेजा प्रस्ताव। बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग को दाखिल किए अपने आय व्यय के आंकड़े। बताया गया कि राजस्व में 19,600 करोड़ रुपए की भारी कमी है। इसी आधार पर दरों में 30% बढ़ोतरी की मांग की गई है। अगर प्रस्ताव मंजूर हुआ तो आम उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ सकता है। इससे पहले भी निजीकरण और फर्जी घाटे की शिकायतें उठ चुकी है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। अब फैसला नियामक आयोग के पाले में है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अब मेरठ की तस्वीर बदलने जा रही है दोस्तों, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान पर लगा दी है अपनी मुहर। 18,200 करोड़ रुपए से शुरू होंगे 93 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें से 6 का काम तो पहले ही शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अतिक्रमण हटाकर शहर का सुंदर और सुनियोजित विकास किया जाए। शासन के उच्च अधिकारियों के साथ मेरठ के जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मेडा प्रमुख और अन्य अधिकारी रहे इस बैठक में मौजूद। खेल, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मेरठ को प्रेरणादायी नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल होर्डिंग, सीसीटीवी निगरानी और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में सजाया जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मुख्यमंत्री योगी ने मेरठ को आभूषण निर्माण का हब बनाने का भी रखा बड़ा विजन, जहां कारीगरों को मिलेंगे साझा कार्यस्थल, आधुनिक तकनीक और सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था। शहर की सीवरेज और ड्रेनेज प्रणाली को दीर्घकालिक जरूरतों के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से तैयार करने के दिए गए निर्देश। जल प्रबंधन को लेकर भी कहा गया कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार तकनीकी दृष्टिकोण से योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और सिटी बस सेवा में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर भी दिया जोर। मुख्यमंत्री ने शहर को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकरणीय शहर बनाने का रखा लक्ष्य और कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से स्वच्छता का सपना साकार किया जाए। सीवन निस्तारण के लिए एसटीपी के साथ साथ प्राकृतिक ड्रेनेज व्यवस्था को अधिक प्रभावी बताया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।